तो बच्चों समीकरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कि कौन से समीकरण युग्म अब हमको हल करने हैं। कुछ ये भिन्न वगैरह में दिखाई दे रहे हैं, तो हमें भिन्न हटाकर सिंपल बनाना, जैसा कि शक्ल इनकी नॉर्मल होती है, सामान्य रूप से जो इसकी शक्ल होती है वो। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन है हमारे सामने x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। और बच्चों है इक्वेशन x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। तो यहां बच्चों हमें जिस तरह भिन्न हम हल करते थे वही भिन्न हमको हल करनी है। ये भी एक भिन्न है और यहां पर भी बच्चों हमारी एक भिन्न है। इसके बटे में आप 1 लिख सकते हो। यहां पर बच्चों आप अगर एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आ जाएगा 6। 2 का 6 में भाग करोगे तो 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर दोगे। 2 का यहां नीचे भाग करोगे तो भागफल जो आएगा उस भागफल का ऊपर यहां गुणा कर दोगे, तो 2 3 6, 3 का ऊपर गुणा, तो बच्चों यहां पर 3x हो जाएगा। प्लस 3 का बच्चों यहां पर भाग करोगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा और 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4y और बराबर में बच्चों माइनस का 1 है। अब बच्चों ये क्या होने जा रहा है आपके सामने, ये हो जाएगा 6, देखो पूरे के बटे में है, 6 जो है वो पूरे के बटे में इधर जाकर गुणा कर जाएगा। तो बच्चों 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6 माइनस का 6। तो जो ये समीकरण है ये वाला और जो ये समीकरण है ये वाला, ये समीकरण एक ही है, रूप अलग है, चीज एक ही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहां पर करेंगे, यहां पर आप चाहो तो सीधा सीधा इसका गुणा इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई पूरे के बट्टे में 3 बराबर 3। 3 इधर पहुंचा दोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3x माइनस वाई बराबर 3 3 जा 9। एक समीकरण आपके सामने ये हो गया, ये 2 समीकरण हो गए। और बहुत अच्छी बात ये है कि x वाला पद पहले से ही सेम है, x वाला पद पहले से ही सेम है, सेम बनाने की जरूरत है नहीं। हम लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस वाई बराबर 9 और लंबी सी लाइन कर देंगे। चिन्ह बदलने पड़ेंगे क्योंकि 3x दोनों ही प्लस के तो जुड़ जाएंगे। तो बच्चों हम चिन्ह बदलेंगे, तो इसका चिन्ह माइनस करेंगे, इसका फिर प्लस करना पड़ेगा और इसका फिर माइनस करना पड़ेगा। अब 3x और 3x, अब ये 3x प्लस का 3x माइनस का, तो अब ये कट जाएंगे बच्चों। 4y और यहां पर ये 1y है, 4 और 1 5y हो जाएगा बच्चों। 9 और 6 माइनस का 15 हो जाएगा। 5 का भाग लगा दो, 3 बार जाएगा, तो बच्चों y बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। बच्चों y बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। अब बच्चों ये जो y का मान आया है, ये जो y का मान आया है, इस y के मान को आप यहां रख दोगे, इस समीकरण में रख दोगे, इस समीकरण में y के मान को। तो बच्चों आपके सामने हो जाएगा 3x माइनस वाई की जगह माइनस का 3 बराबर 9। 3 इधर जाएगा बच्चों, 3 इधर जाएगा, तो ये 3x बराबर 9 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो 9 और 3 बच्चों आपके कितने हो जाएंगे बच्चों? 12 हो जाएंगे आपके सामने। तो 3x बराबर ये 12 हो जाएगा। और अब बच्चों 3x बराबर 12, x का मान चाहिए तो क्या करोगे? x का मान चाहिए तो 12/3 करोगे या नहीं करोगे? 3 चौक 12, तो x बराबर बच्चों 4 आ गया। तो बच्चों हमने इस एक्सरसाइज 3.3 के जो पहले क्वेश्चन के अंदर जो 4 पार्ट थे, पहले क्वेश्चन के अंदर जो बच्चों 4 पार्ट थे, वो चारों पार्ट हमने कर लिए बच्चों। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड भी सिखा दिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखा दिया। मतलब बच्चों मैंने आपको विलोपन विधि भी सिखा दी और प्रतिस्थापन विधि भी सिखा दी। आप लोग लगातार समझने की कोशिश करते रहिएगा और मैं लगातार आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करते रहूंगा, जैसा आपका फीडबैक मिलेगा उसी तरह से। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिएगा।